तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो सीरीज में आप आज का वीडियो है कंप्लीटली जो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो आपका टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं यहां पे। ठीक है, एक बात, ये वीडियो उसी के काम का जिसने क्लासिकल मैकेनिक्स का टेस्ट दिया, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चंस बोलूंगा। उसको जिसने क्लासिकल का मैं टेस्ट नहीं दिया अभी तक, वो ये वीडियो देखने से पहले वो टेस्ट दे दें, ताकि आपको क्या हो, कुछ आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं कि मैंने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा है। ठीक है, तो आज चलता हूं मैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, आप चलो पहला क्वेश्चन आपको जो टेस्ट में दिया हुआ था, सपोज ए रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द एयर, एक रेजिस्टिव फोर्स था एयर का ऑन स्काई ड्राइवर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाई एफ इक्वल्स टू, देखो भाई क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में गिवन है पहले उनको लिखे भाई। क्वेश्चन में आपका जो रेजिस्टिव फोर्स दिया हुआ है एफ इक्वल्स टू माइनस का बी वी स्क्वायर दिया हुआ है, क्लियर हुआ। उसके बाद देखो स्काई ड्राइवर क्या होते हैं, जो जेट वगैरह होते हैं उनसे जो पैराशूट लेके जो कूदते हैं, जो वो स्काई ड्राइवर होते हैं। ठीक है ना, ज्यादा कुछ वर्ड का मीनिंग जानना है तो मिशन इम्पॉसिबल और फास्ट एंड फ्यूरियस देखिए। ठीक है, इफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए 100 kg स्काई ड्राइवर इज 60 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। क्या पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। भाई स्काई ड्राइवर है, उसका मास कितना दिया हुआ है, 100, ठीक है, केजी, और उसकी जो वीटी है यानी टर्मिनल वेलोसिटी दी हुई है 60 मीटर पर सेकेंड। 60 मीटर ये दिया हुआ ना, 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पूछा हुआ क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। तो आपको मैंने जब कराया था फर्स्ट लेक्चर, जाके देखिए फर्स्ट लेक्चर क्लासिकल मैकेनिक्स का इसी पे बेस्ड है। क्या कहता है कि ए वेक्टर या फिर एफ नेट लिखो। एफ नेट क्या है, एफ नेट होगा, देखो स्काई ड्राइवर है, कितने का मास इसका, 100 kg, ठीक है, ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी इधर पॉजिटिव है, तो ऑल फोर्सेज आर पॉजिटिव, और इसके ऊपर लगने वाले फोर्स नेगेटिव। तो इस जो रेजिस्टिव फोर्स होते हैं वो अपोज करते हैं वेलोसिटी का, तो बी वी स्क्वायर किधर लगेगा, ऊपर की साइड, और एम जी किधर लगेगा, नीचे। तो नेट फोर्स लिखना हो तो मुझे क्या लिखूंगा, एम जी पॉजिटिव है और माइनस बी वी स्क्वायर नेगेटिव है, ये आपका नेट फोर्स आ गया, क्लियर है। तो और टर्मिनल वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट है, जब पार्टिकल टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर लेगा तो उस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो पार्टिकल मान लो टर्मिनल वेलोसिटी है तो 0, m का मतलब 100 और g का मान अप्रोक्सीमेट में 10 ले रहा हूं, ठीक है, माइनस b और v स्क्वायर मतलब 60 का होल स्क्वायर, क्लियर है। यहां से आपकी b की वैल्यू पूछी है तो आप क्या कर सकते हो, 1000 अपॉन और 36, ठीक है, और ये लो, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट 0.27, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 0.27। और ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गिवन है, हाँ डायमेंशन लिख लो इसकी, केजी पर मीटर, ठीक है, यही डायमेंशन होगी, चेक कर लो चाहे। हाँ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन नंबर करेक्ट था। उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया था मैंने और उसी के बेस्ड पे 3 क्वेश्चन पूछे थे। एक स्टेटमेंट था, उसके बेस्ड पे 3 क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन देखें, स्टेटमेंट पढ़े, पहले केयरफुली पढ़े। ए मोटर बोट इज मूविंग अक्रॉस ए लेक, ठीक है, एक मोटर बोट है जो आप झील में चलती है वो, ठीक है, एट स्पीड वी नॉट, उसकी स्पीड कितनी है, वी नॉट, द मोटर सडनली फ्रीज अप एंड स्टॉप, वो रुक जाती है जमकर, द बोट द स्लो डाउन अंडर द फ्रिक्शन फोर्स एफ आर इक्वल्स टू माइनस बी वी। क्या दिया हुआ है, इस बार जो फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है वो आपका दिया है एफ आर इक्वल्स टू माइनस का बी वी। मोटर बाइक रुक जाती है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, ठीक है ना, मैंने बोला भी था जब भी कोई पार्टिकल या कोई भी हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो उस पे mg आपको काम लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो एफ नेट फोर्स कितना आ गया, आपको मैंने कहा था इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो आप, एफ ए वेक्टर इक्वल्स टू एफ नेट और बाई एम, एफ नेट कितना हुआ, बी वी स्क्वायर माइनस का और एम और ए वेक्टर। और यहां से उसने क्या क्या पूछा था, पहला पूछा था उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और उसके बाद उसने पूछा था आपका कि जो उसका जो x मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। देखो जाके चेक करो भाई, टेस्ट नहीं दिया है वो टेस्ट देखे पहले, ठीक है, टेस्ट का लिंक वीडियो में दिया हुआ है नीचे, वी इंडेवर आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है ना, ऊपर टेस्ट
तो उसके अंदर पहला जो टेस्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स का वो दे। ठीक है, तो देखो यहां से आपको v पूछा था तो क्या लगा सकते हो, एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले बताए हुए, उसमें से पहला ही फॉर्मूला यूज में ले लो, dv बाई dt इक्वल्स टू माइनस का ये v है ओनली, ठीक है ना, bv अपॉन बाई m, तो वेरिएबल सेपरेट कर लो v और -1 अपॉन m b और dt इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, ये मिल जाएगा यहां से। ठीक है, यहां से जब सोल्व करोगे आप तो v आपको कुछ ऐसा मिलेगा, v बराबर v नॉट e की पावर माइनस bt बाई m, कुछ ऐसा मिलेगा। क्लियर है? फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन में ही गिवन था आपका x, तो x कैसे निकालोगे, वेलोसिटी को किस में लिख लेना, dx बाई dt। क्लियर हुआ? यहां से आपका x आ जाएगा, वापस वेरिएबल सेपरेट कर लेना। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन इजी था, कोई दिक्कत वाली बात। उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है उस पे बात करते हैं। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस है, आप यदि सॉल्यूशन करते तो बहुत इजी हो जाता बेटर, ठीक है ना, टेस्ट बहुत इजी था। चलो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, एक और दिन में रखना, जो क्वेश्चन था वो 25 क्वेश्चन का था और जो मैंने पेपर बनाया था वो 35 क्वेश्चन का बनाया था। तो एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि जो पेपर के जो क्वेश्चन की जो मार्किंग नंबरिंग है वो और ये नंबरिंग मैच ना करे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं तो आप नंबर जाके मैच कर लेना वहां पे कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपका, देखो इफ ए पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इज गिवन, एक सिस्टम का पोटेंशियल गिवन है और पोटेंशियल क्या गिवन है, v ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, माइनस के एक्स स्क्वायर। क्लियर है? आपका v इक्वल्स टू माइनस का के एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेज स्पेस। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन गिवन थे और उसमें से पूछा था कि जो फेज स्पेस होगा वो क्या होगा। हाँ जी, इसका तो आप ग्राफ प्लॉट करना जानते ही हो, स्टैंडर्ड है, आपको पोटेंशियल वाला जो ग्राफ प्लॉट है वो मेथड भी यूज नहीं करना, इसमें मैंने बहुत ईजी कर दिया था। हाँ जी, बताएं जरा कि इसका जो पोटेंशियल का ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा। आपको पता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ से आप क्या कर सकते हो, इसकी कंपेरिजन कर सकते हो। बट देखो वहां पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस है, इसलिए आपको इस ग्राफ का प्लॉट करने के लिए कैसा ग्राफ प्लॉट होगा, कैसा ही होगा क्या, ठीक है, होगा ऐसा ग्राफ। आओ अब यदि ऐसा ही ग्राफ होगा तो ये तो किसके बीच में, x और vx के बीच में ग्राफ है, बट आपको ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है, फेज स्पेस के लिए किसके बीच में, x और px के बिटवीन आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो पहले यहां पे आओ, देखो एक एनर्जी लाइन ड्रॉ करो। आपको पता है ये क्या है, मैक्सिमा का लूप है, और मैक्सिमा में क्या बनते हैं, ऑलवेज ओपन लूप। तो आपको पता है पार्टिकल यहां आएगा, उसके पास मोमेंटम तो रहेगा, पर मोमेंटम यहां टकराने के बाद जीरो, फिर से वापस बैक चला जाएगा वो। तो यहां पे क्या होगा, पार्टिकल का इस तरीके से फेज स्पेस बनेगा। ठीक है, और भी बनेगा, आगे आते जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये लो आपका फेज स्पेस, ये ऑप्शन में गिवन था आपके, बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा तो मैंने स्पेस ट्रेजेक्टरी बनाई नहीं थी, उसमें कुछ ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर कौन सा गिवन था इसके अंदर, ऑप्शन नंबर सी गिवन है भाई, चेक करें जो क्वेश्चन था फेज स्पेस का पोटेंशियल ये गिवन था, उसके अंदर ये फेज स्पेस बनेगा। किसी को डाउट हो तो फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी का जो वीडियो है उसे जाके देख ले, कोई भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको। ठीक है, मैंने इसका भी फेज स्पेस बनाया हुआ वहां पे। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन थे इसमें, जैसे मैं पहले वही क्वेश्चन उठा लेता हूं जो आप इजी वे में कर सकते थे, आपको टाइम भी नहीं लगे। इसका मतलब आप 60 से 70 नंबर के मार्क्स तो आप इजीली गेन कर सकते थे, पर नहीं हुए, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है और कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ था, देखो ए पार्टिकल मोशन इन एक्स वाई प्लेन, एक पार्टिकल है जिसकी मोशन कर रहा है वो किसमें, एक्स वाई प्लेन में, इज ग्रोड बाय द पोजीशन वेक्टर, एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है जिस पोजीशन वेक्टर से वो बना है, ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे कैप। क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, जो भी हो क्वेश्चन क्या मतलब आपको, तो आर वेक्टर इक्वल्स टू दिया हुआ है ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा टी आई कैप प्लस बी और कॉस ओमेगा टी जे कैप। क्लियर हुआ? यहां तक आपका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था। और उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा है वेयर ए एंड बी आर ओमेगा आर द पॉजिटिव कांस्टेंट एंड ए इज ग्रेटर देन बी,
व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल, और उसमें ऑप्शन था ए पैराबोलिक, ए हाइपरबोलिक, एन इलिप्स, ए सर्कल। तो कुछ भी नहीं करना, मैंने बताया थे ना जनरल क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। पोजीशन वेक्टर की कंपैरिजन करो पहले। हाँ जी, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में है ना, तो क्या होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्या होगा, क्या कंपेयर बोथ, तो क्या होगा x इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, एक साइन ओमेगा टी, इतना इजी क्वेश्चन था। देखो y इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, b cos ओमेगा टी लिख सकता हूं, क्या यहां से कंपेयर करो आप, तो मैं क्या कर सकता हूं इसको x अपॉन a क्या लिख सकता हूं, क्या साइन ओमेगा टी, अरे लिखने में कोई जोर नहीं आना चाहिए, y अपॉन b cos ओमेगा टी स्क्वायर करके ऐड कर दो, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इक्वेशन इज नोन एज एन इलिप्स। सो पार्टिकल विल बी पाथ विल बी ट्रेजेक्टरी इज एन इलिप्स। तो आपका ऑप्शन कौन सा था, आप चेक कर लें आपके जो टेस्ट पेपर में जो भी ऑप्शन गिवन था, ठीक है। मैं बता देता हूं जो मेरे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी है एन इलिप्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। क्लियर हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं लग रहा है कि 1 से 2 सेकंड के बाद क्वेश्चन हो रहे हैं। देखो मैंने बोला था क्लासिकल मैकेनिक्स के वीडियो सीरीज आप देखें और उसके बाद कंपेयर करें, मेरी गारंटी है आप 101% बेनिफिट होगा आपको। चेक करें फिर क्वेश्चन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं अब, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन है जो सेंट्रल फोर्स में है, जिसमें पूछा हुआ है पार्टिकल का कुछ रिलेशन दिया हुआ है एनर्जी और एसेंट्रिसिटी के बीच में, और आपको पूछा कि सर क्या ऑर्बिट के उसकी कैसी शेप होगी, सर्कुलर होगी, इलिप्स होगी, पैराबोलिक होगी, हाइपर। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैंने डायरेक्ट बताया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मैं चलता हूं, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, एक पॉइजन ब्रैकेट पूछा हुआ था मेरे साथ, ठीक है ना, क्या हुआ था पी एक्स, उसके बाद पूछा था एक्स पी वाई प्लस और वाई पी एक्स, ये इसका पॉइजन ब्रैकेट पूछा हुआ है। और एक नेक्स्ट इसके साथ ही ले लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर, ये मान लो 6 और ये क्वेश्चन नंबर 7 साथ में देखते हैं, दोनों पॉइजन ब्रैकेट क्वेश्चन है। कैपिटल क्यू की वैल्यू दी हुई है स्मॉल क्यू अपॉन पी, ठीक है, और कैपिटल पी की वैल्यू दी हुई है माइनस का और स्मॉल पी अपॉन स्मॉल क्यू। एंड पॉइजन ब्रैकेट पूछा है कैपिटल क्यू और कैपिटल पी, वैल्यू क्या होगी। देखो सिंपल से क्वेश्चन थे, मैं कह रहा हूं ना, आप यदि पेपर अटेम्प्ट करते ना तो 60 से अबो क्वेश्चन आपका पेपर अटेम्प्ट हो सकता था। इसको तो देखो मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि जिसने मेरे से पॉइजन ब्रैकेट पढ़ा है वो जाके देख ले। मैं इसको प्रॉपर्टी लगाऊंगा और क्या लिखूंगा, इसको पी एक्स और एक्स पी वाई, ठीक है, और प्लस क्या लिखूंगा पी एक्स और वाई पी एक्स। तो भाई साहब ये तो सलट गया पी एक्स वाला, खेल ही खत्म, छोड़ो। इसमें आओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी एक्स एक्स और पी वाई, क्लियर है। और एक बात देखो, इसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने वहां बताई थी -1 होगी, क्योंकि देखो एच कट यहाँ यू मिले, क्योंकि क्लासिकल में आता है उसका कंसेप्ट, ठीक है। तो यहां से वैल्यू क्या थी, माइनस का पी वाई। ऑप्शन कितनी मिनट का क्वेश्चन था, कितने मिनट का था, 1 से मिनट भी नहीं लग रहा है, यहां से 20 से 30 सेकंड लग रहे हैं क्वेश्चन में, क्लियर हुआ। तो इसके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आएगा, माइनस का पी वाई, ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर है। आओ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन, पॉइजन ब्रैकेट का ही क्वेश्चन है, पॉइजन ब्रैकेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या है कैपिटल क्यू, तो लगाओ प्रॉपर्टी, क्या होगा भाई साहब, कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल स्मॉल क्यू और कैपिटल पी अपॉन स्मॉल पी, लगाओ माइनस स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल पी और कैपिटल पी अपॉन स्मॉल क्यू, तो लगा दो फटाफट, कोई दिक्कत वाली नहीं है। क्यू की वैल्यू गिवन है आपके पास, किसके, क्यू के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन आपका पी बच गया, उसके साथ पी का किसके सिर्फ में, पी के, तो बच गया माइनस का और क्या बचा 1 अपॉन क्यू, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आओ माइनस एज इट इज क्यू का पी के रिस्पेक्ट में, क्यू का पी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस तो ये पढ़ने दो, माइनस का क्यू अपॉन और पी स्क्वायर। अभी मैं ये डेरिवेटिव भी नहीं करूंगा, यहां आने चाहिए ये चीज, पी का क्यू के रिस्पेक्ट में, पी का क्यू के रिस्पेक्ट में, तो माइनस माइनस तो प्लस, और क्या हो जाएगा स्मॉल पी अपॉन क्यू स्क्वायर, क्लियर है। तो माइनस का 1 अपॉन स्मॉल पी और क्यू और प्लस माइनस माइनस, यहां से क्यू से क्यू और एक पी से पी, तो 1 अपॉन स्मॉल पी क्यू, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वैल्यू 0, दैट इज मीन्स वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी इसकी, क्लियर हुआ।
तो बताओ कितनी देर का क्वेश्चन था। देखो जो आपने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी है, यदि वो क्लासिकल मैकेनिक्स के वीडियो सीरीज कंप्लीट देख ली आपने, उसके बाद मेरे से बात करना। आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाना, ये जरूरी नहीं है कि यहां से उठाओ, कहीं से भी क्वेश्चन उठाना और उसके मेथड से फॉलो करना। आप 101% आपका क्वेश्चन सही होगा, वादा है मेरा इस बात का। ठीक है, आ जाओ भाई साहब। आज सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर आएगा जिसके अंदर एफसीसी और बीसीसी के जो ब्रिलियंट जोन्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं और उनकी शेप का क्या नाम दिया जाता है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन जो लेटिस वाइब्रेशन है उस पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक हाँ जी, एक क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन था, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अज्यूम्ड बाय ए वेरी इनवर्सली एज द nth पावर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, और द हाउ डज द टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट सन डिपेंड ऑन आर। बहुत शानदार क्वेश्चन। ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ कि एक ये सन है, ठीक है, और इसके चारों ओर एक प्लेनेट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और जिसकी डिस्टेंस क्या है आर। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो किस तरीके से डिपेंड करेगा आर पे, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की सेंट्रल फोर्स मोशन का वीडियो लेक्चर नंबर देखें 3rd। मैंने क्या कहा था, इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चन है इन पे कैसा लगेगा, mv²/r फोर्स लगेगा, और यहां पे आपको किसके इक्वल करना है, जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, k/r⁴ फोर्स होगा k/r⁴ क्लियर है। तो यहां से क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऑलवेज v की। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो v = ये m नीचे जाएगा तो k/m, और ये r ऊपर जाएगा इधर तो r⁴ और ये पावर उधर जाएगा तो -n। क्लियर हो, ये v² की वैल्यू है। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √k/m और r⁴ 1 - n/2। क्लियर है। उसके बाद आपको मैंने बोला था टाइम पीरियड जब भी पूछा हो t = 2πr/v का फॉर्मूला लगाओ। तो v आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो t = 2π और v की जगह वैल्यू रखो, v की वैल्यू जगह रखोगे तो क्या आएगा, √k/m। क्लियर है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये r⁴ ऊपर जाएगा तो क्या होगा, r⁴ +1 तो ऊपर पहले से, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, r⁴n-1/2। ठीक है, तो एक बार करो इसको, क्या होगा, r⁴ 1 + n-1/2। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, r और 2 + n-1/2। तो क्या वैल्यू आएगी, r और n + 1/2। तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल हो गया, r⁴ n + 1/2 के प्रोपोर्शनल हो गया। एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूं मैं, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, ध्यान रखिए। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी गिवन है इसके अंदर। हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना, नहीं सही है। बाकी t इज प्रोपोर्शनल टू r⁴ n + 1/2। ऑप्शन नंबर सी गिवन था आपका। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था आपका, चेक कर लो भाई टेस्ट के अंदर पहले जाके। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, उसी मेथड पे देखो। नहीं करवाए हो तो अलग बात है, आप सेंट्रल फोर्स का लेक्चर नंबर 3 देखें, उसके अंदर यही मिलेगा आपको। क्लियर है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, इफ ए लैग्रांजियन ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय, एक लैग्रांजियन दिया हुआ एक सिस्टम का, और क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर L = ½ m x² + y² और माइनस का k1 y - x और प्लस k2 xy। और उसके बाद क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, अरे यार ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ जी, आओ, इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने क्या बताई थी, d/dt और ∂L/Q⁻, उसके बाद -∂L/Q = 0। क्लियर है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितने हैं, q, एक x है और एक क्या है, y। तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी कितनी होंगी, 2 होंगी। तो आप पहले क्या करो, x के रिस्पेक्ट में करो, यानी सबसे पहले क्या करो, x डॉट के, तो d/dt, और x डॉट के रिस्पेक्ट में करो तो क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल और mx डॉट। क्लियर, y 0 हो जाएगा और ये सब सलट गया, माइनस लगाओ। और अब इस बार q का मतलब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस माइनस, तो क्या आएगा, k1, और x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में इसका करोगे तो
ये माइनस और ये माइनस, ठीक है ना। तो माइनस k2y इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया, एम एक्स डबल डॉट माइनस k1 और माइनस k2y इक्वल्स टू 0। इस बार लगाओ y पे, तो वापस एज इट इज लिख देता हूं, एम वाई डबल डॉट माइनस, इस बार माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो k1 और ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, माइनस k2x इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। क्लियर है। ऑप्शन नंबर चेक कर लो कौन सा है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में आप देखना, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा कौन सा, सी ऑप्शन मिलेगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन था। क्लियर है, इजी सा क्वेश्चन था, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आ जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पोटेंशियल गिवन है, इफ द पोटेंशियल इज गिवन Vx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्लॉट ऑफ Vx। आपको पोटेंशियल अगर आप पूछा हुआ था तो क्या आएगा, तो पोटेंशियल आपके पास गिवन है Vx इक्वल्स टू और क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स क्यूब बाई 3। क्लियर है। उसके बाद आपको ग्राफ पूछा हुआ है और इसी ग्राफ के ऊपर मैंने स्पेस ट्रेजेक्टरी भी दी थी आपको। क्या दिया था, स्पेस ट्रेजेक्टरी भी पूछा हुआ है मेरा, ठीक है। आओ भाई साहब, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहती है, स्टेप नंबर फर्स्ट आपकी कहती है कि Vx को किसके पुट करो, 0 के, ठीक है। 0 के इक्वल पुट करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी यहां से, Vx इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो Vx इक्वल्स टू 0 रखोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू एक वैल्यू तो 0 मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी 3 बाई 2, दो वैल्यू मिलेंगी यहां से। उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड आपकी क्या कहती है, स्टेप नंबर सेकंड आपकी कहती है आपकी कि v डेस x इक्वल्स टू 0, यानी एक बार डेरिवेटिव करके 0 रख दो और x की जगह क्या पुट करो, x बराबर x नोट पुट करो। क्लियर है। तो एक बार करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो x नोट और 3 माइनस 3 से 3 कैंसिल, एक्स नॉट स्क्वायर के लिए इक्वल्स टू 0। तो एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 और एक एक्स नॉट बराबर क्या आ गया, 1। तो एक्स नॉट की दो वैल्यू आ गई। उसके बाद आपको क्या करा, जनरल बता रहा हूं मैं पूरा सॉल्यूशन देखो। उसके बाद वी डबल डेस एक्स निकालना आपको और क्या आएगा यहां से 1 माइनस और एक्स 2x और वी डबल डेस एक्स को क्या चेक करो, एक्स बराबर 0 पे, तो वैल्यू क्या मिली +1 और +1 का मतलब मिनिमा, ठीक है। और v डबल डेस x इक्वल्स टू एक्स बराबर 1 और 1 चेक करोगे तो क्या मिलेगी -1 और -1 के ऊपर क्या मिलेगा, मैक्सिमा। क्लियर हुआ। अब आप ग्राफ प्लॉट कर दो। क्या करना होता है ऑलवेज, आप पहले प्लॉट करो किसको, x और x नोट के सारे पॉइंट को। तो ये रहा 0, यहीं पे x नोट है और यहीं पे x है। उसके बाद x की वैल्यू है 3/2, 3/2 का मतलब एक से ज्यादा। उसके बाद एक की वैल्यू ये रही। और अब क्या करना है आपको, लूप ड्रॉ करने हैं पहले। हाँ जी, 0 के ऊपर क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मिनिमा। और मिनिमा के लिए लूप कैसा बनता है, ऐसा, ठीक है। 1 के ऊपर कैसा लूप बन रहा है, इसके जस्ट बाद बनेगा, इसका मतलब कैसा लूप बन रहा है, मैक्सिमम वाला, ये लूप बनेगा, ठीक है। आपस में कनेक्ट कर दो और तो कोई पॉइंट ही नहीं है और यहां से निकल जाएगा और यहां से ऊपर इस तरीके से। ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, जिसको ग्राफ ये भी नहीं आ रहा वो अभी जाके पहले स्टेप ग्राफ का क्वेश्चन देखे भाई, जो वीडियो है वो देखें। ऑप्शन नंबर कौन सा गिवन है इसके अंदर, ऐसा ऑप्शन नंबर बी गिवन है भाई, ठीक है। आ जाओ, ठीक है यहां तक। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर पूछा है, इफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग के, इफ के इज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग एंड मास m of the block and the system is small oscillate, then potential energy matrix of the system is given by। और आपको किसकी मैट्रिक्स पूछी है, उसकी पोटेंशियल की पूछी हुई है। तो देखो इस तरीके से मास सिस्टम दिया हुआ आपका, ठीक है। ये आपका ब्लॉक है जिसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट की है
और एक स्प्रिंग और अटैच्ड किया हुआ था, इसका मास था m। क्लियर है? और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था। उसके बाद आपको मैट्रिक्स पूछी हुई है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि बार बार स्मॉल ऑसिलेशन का पार्ट मेरा करवाया हुआ है, तो पहले उन्हीं को देखें। ठीक है, क्या करवाया था इसको, मान लो कि ये किस तरह डिस्प्लेसमेंट हुआ x1 और ये कितना हुआ x2। क्लियर है? जितनी मास होंगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी होती तो क्या लिखते भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, और क्या लिखते x1 डॉट स्क्वायर प्लस x2 डॉट स्क्वायर। क्लियर है? बट आपको लिखनी किसकी है, पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ k, और कितना कितना एलोंगेशन हुआ है x1, यहां से तो फिक्स है x1 माइनस 0 यानी k x1 स्क्वायर प्लस हाफ k x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सोल्व कर लो क्योंकि मैट्रिक्स बनानी है ना आपको, तो मैंने बोला था इसको ओपन कर लिया करो। हाफ k, यहीं से भी कर सकते हो वैसे, हाफ k x2 स्क्वायर प्लस हाफ k x1 स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा k x1 x2, तो ये हाफ और ये हाफ कितना हो जाएगा 1, तो v इक्वल्स टू k x1 स्क्वायर प्लस हाफ k x2 स्क्वायर और माइनस k x1 x2। मैट्रिक्स बनानी है ना, तो मैट्रिक्स पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनेगी, हाँ जी बताओ, डेल स्क्वायर v अपॉन कैप अपॉन डेल x1 स्क्वायर, डेल स्क्वायर v डेल x1 x2, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल x2 डेल x1 और डेल स्क्वायर v अपॉन डेल्टा x2 स्क्वायर। ये लो, यहां भी नहीं कर सकते तो अब कुछ मत करना, ठीक है। चलो कर देता हूं फिर भी, देखो क्या होगा बोलो, पोटेंशियल एनर्जी का एक बार x1 के डबल डेरिवेटिव करो, क्या आएगा 2k, आएगा कि नहीं आएगा, बाकी चेक कर लो, चाहे x1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 0, ये क्या मिलेगा k x2, और फिर x1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो फिर से 0 हो जाएगा, ये सिर्फ 2k बचेगा। उसके बाद x1 के रिस्पेक्ट में करो तो कितना बचा, ये तो पहले तो होगा बट दोबारा जब x2 करो तो 0, पहले x1 के करो तभी 0 हो गया। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले x1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस k x2 बचेगा और x2 के रिस्पेक्ट में बचेगा ओनली माइनस k बचेगा। आ जाओ, सेम सिचुएशन इसमें बनेगी, ठीक है ना, x2 के रिस्पेक्ट में करो तो ये 0, ये क्या बचेगा 2k, और फिर x1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0, इसमें सिर्फ माइनस k। पर इस बार जब आप x2 स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव करोगे तो देखो ये 0, ये 2k x2 एक बार में, उसके बाद किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो x2 के, तो x1 बचा, फिर से वापस से करोगे तो ये तो 0 और ये सिर्फ क्या बचेगा ओनली k। तो ये लो आपकी मैट्रिक्स की बना गई। ऑप्शन नंबर कौन सा है वो चेक कर लेना एक बार, ठीक है, मैं बता देता हूं एक बार कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर होगा आपका 2k माइनस k और k। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही गिवन है भाई, ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट गिवन है, ठीक है। ये लो आपका क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन और चलते हैं अपन, देखो मैंने कहा था ना क्लासिकल के अभी तो 2 4 5 टेस्ट होंगे, तो कम से कम भी ये मान लो 600 से 700 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे आपके पास, और कम से कम भी 60 70 क्वेश्चन तो पहले पहुंच चुके हैं, और भी आपके पास खूब कोचिंग होंगे, स्टडी मटेरियल होंगे, करें जहां से भी मिले। हाँ जी, एक ग्राफ दिया हुआ था आपको पोटेंशियल का, मैं ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे वापिस से उस ग्राफ को। ये ग्राफ आपको दिया हुआ था, ठीक है, वीएस वर्सेज एक्स का, और पूछा हुआ है फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी। 4 ऑप्शन गिवन है नीचे, ध्यान रखें, पहले ही बोल रहा हूं, आप खुद अपना दिमाग लगाएं और ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये लो, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, पी एक्स वर्सेज एक्स। पहले एनर्जी लाइन ड्रॉ करो, यहां पे कर लिया, नीचे लेके आओ, यही कंसेप्ट होता है ना। और ये क्या है, लूप जो बना हुआ है, ये मिनिमा का लूप है क्या, तो किस तरीके से, क्लोज लूप, सेम सिमेट्री नीचे आओ, थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ यहां तक, तो क्या बनेगा, सेम क्लोज लूप बनेगी, नहीं नीचे भी सिमेट्री सेम, क्लियर है। बट जब आप यहां पे आओगे तब ये देखो यहां पे जस्ट ऊपर, ठीक है, इस बार एनर्जी ज्यादा हो गई है पोटेंशियल से, तो क्या होगा यहां से, जब यहां पे आप आओगे
तब आपका क्या बनेगा, ये बनेगा। बट यहां के बाद क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर है। अब जैसे जैसे आप इससे ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या आएगी, यहां से आएगी और इस तरीके से आपका सिमेट्री बनती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो यहां टच नहीं कर रहा ना, तो ये भी टच नहीं करेगा, इसको कट नहीं करेगा, यहां पे बताया हुआ ना। तो फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी का मेरे को जो वीडियो लेक्चर है वो जाके देखे, नहीं समझ में आया तब बात करेंगे। 101% ये क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन था, ड्रॉ करते ही 2 से 4 मिनट लगे इसको। 1-2 मिनट में आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो भाई। देखो अब तक जितने क्वेश्चन किए, कम से कम भी ये मानो 15 क्वेश्चन किए होंगे, तो 60 नंबर तो आगे, 4-4 नंबर के क्वेश्चन हुए तो आगे ना। तो आपने किए नहीं है सही ढंग से, नहीं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते। ठीक है, उसके बाद देखता हूं मैं क्या क्वेश्चन है। हाँ आ जाओ। एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, इफ द लैग्रांजियन ऑफ सिस्टम इज गिवन बाई, एक लैग्रांजियन क्वेश्चन का गिवन था क्या, ए एक्स डॉट स्क्वायर बाई 4 प्लस बी वाई डॉट स्क्वायर बाई 4 माइनस का के एक्स वाई। और क्या पूछा हुआ था आपसे, हैमिल्टोनियन क्या होगा, व्हाट इज द हैमिल्टोनियन। तो करवाया हुआ क्या, लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन कन्वर्जन, शॉर्ट ट्रिक नहीं करना है फॉर्मूला अप्लाई कभी भी। तो आओ, बहुत रेयर चांस में जब पोटेंशियल एनर्जी में एक्स डॉट वाई डॉट की टर्म आए तभी यूज करना है, बताया हुआ वो उस वीडियो को जाकर देखे पहले। ठीक है, तो पहले इसको मैं ऐसे लिख लूं क्या, 1/2 और a/2 और x डॉट स्क्वायर। सेम सिचुएशन 1/2 b/2 और y डॉट स्क्वायर और माइनस के एक्स वाई। क्लियर है। अब कैसी शेप बन गई है, हाफ एम एक्स वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर और माइनस लैग्रांजियन होता है वो टी माइनस वी होता है, और हैमिल्टोनियन क्या होता है, टी प्लस वी। तो इसका मतलब ये तो डायरेक्ट आएगी पोटेंशियल एनर्जी। हैमिल्टोनियन किसमें, पी स्क्वायर बाई 2 की फॉर्म में लिखा जाता है मोमेंटम की। तो क्या होगा बताओ, शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है ना, करो यूज। पी एक्स स्क्वायर कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की बाई 2 और m का मतलब m कितना है, a/2, उसके बाद प्लस पी वाई स्क्वायर बाई 2, m की जगह क्या है b/2, पोटेंशियल एनर्जी माइनस है तो प्लस के एक्स वाई। क्लियर हुआ। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पी एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस पी वाई स्क्वायर बाई बी प्लस के एक्स वाई। क्लियर है, आ जाओ। तो आपका क्या हो गया, हैमिल्टोनियन H इक्वल्स टू और ए बी। ठीक है, तो यहां कितना आ जाएगा, बी पी एक्स स्क्वायर प्लस ए और पी वाई स्क्वायर और प्लस के एक्स वाई। देखो शॉर्ट ट्रिक से आ गया ना, सोल्व भी करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को, ये तो मैंने टाइम लगा के किया, इतना लगाने की जरूरत नहीं होती वैसे। ठीक है, वेल अंडरस्टैंड होना चाहिए पहले से ही। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा गिवन है, ऑप्शन नंबर एक्स के साथ बी एच, ऑप्शन नंबर सी है भाई। ठीक है, ये लो आपका ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, ठीक है, आओ। एक स्प्रिंग मास सिस्टम दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है कि जो स्मॉल ऑसिलेशन इन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो देखो इसको भी निकालते हैं अपन। एक सिस्टम दिया हुआ आपका, ये दिया हुआ था, ये ब्लॉक, ये स्प्रिंग और उसके बाद ये ब्लॉक और ये फिर से एक स्प्रिंग दी हुई थी और इसका अटैचमेंट आगे फिक्स था, ये के ये के ये के और इसका मास क्या था, एम एम एम। ठीक है, और क्या पूछा आपको, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, स्मॉल ऑसिलेशन का कंसेप्ट काम में लो और सोल्व करो। हाँ जी भाई, x1 डिस्प्लेसमेंट, x2 डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। तो आप काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m और क्या होगा, x1 डॉट स्क्वायर प्लस x2 डॉट स्क्वायर, जितने मास होंगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, हम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बोलो, हाफ और k
एलोंगेशन x1 माइनस फिक्स है 0, तो x1 स्क्वायर प्लस हाफ के, और क्या आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बट यहां देखो प्लस हाफ के और क्या होगा 0 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी x2 स्क्वायर। क्लियर है? मैं बोल रहा हूं ये वीडियो उसी के समझ में आएगा जिसने मेरे से क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी है, पहले वीडियो देखे हुए हैं, तभी जाके ये इलोंगेशन फंक्शन समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हाफ के x1 स्क्वायर प्लस हाफ के x2 स्क्वायर प्लस हाफ के x1 स्क्वायर माइनस के x1 x2 और क्या आएगा प्लस हाफ के x2 स्क्वायर। तो देखो क्या हो गए, ये और ये मिलके तो 1 हो गया, और ये मिलके 1 हो गया, तो क्या हो गया के x1 स्क्वायर और प्लस के x2 स्क्वायर और माइनस के x1 x2, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। आपको स्मॉल ऑसिलेशन का कंसेप्ट बताया हुआ है ना, स्मॉल ऑसिलेशन का कंसेप्ट बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है बताओ, क्या लगाना आपको, टी कैप ओमेगा स्क्वायर माइनस वी कैप मॉडुलस इज इक्वल टू 0। पहले काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स बनाओ, क्या बनेगी काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स, देखो सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में x1 के स्क्वायर में डबल डेरिवेटिव करना है, तो इसका क्या होगा 2k, ये 0 ये माइनस, फिर से x1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा 2k, और उसके बाद x2 स्क्वायर के करो, ये वाला टर्म निकाल लो पहले, तो ये 0 ये 2k, ये लो 2k। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है आपको, x1 के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये 0 और ये माइनस x2, फिर से आपको क्या करना है x2 के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस के, तो ये माइनस के आएगा और ये भी माइनस के आएगा, और ओमेगा स्क्वायर इसके साथ माइनस। अब पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स बनाओ भाई, पोटेंशियल, ये तो पोटेंशियल एनर्जी की बनी है ना, सॉरी ये पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स बनी है, पहले काइनेटिक एनर्जी की बना दो। तो काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स क्या होगी, सबसे पहले x1 डॉट के स्क्वायर x1 डॉट के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करना है,